हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 में आ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन द्विघात समीकरण से हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है विद्या से। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति आवर है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नाव है, हमारे पास नाव है, वो धारा की दिशा में एक बार जाता है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में आता है। तो उसको कुल 4 घंटा 30 मिनट समय लगते हैं। 4 घंटा 30 मिनट समय लगता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि धारा की चाल क्या है, यानी धारा किस वेग से बह रहा है। अगर इसमें दिया है शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक तालाब है जिसमें पानी नहीं बह रहा है, उसमें नाव जब चल रही है तो उसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि धारा की चाल x है। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? x प्लस 15 किलोमीटर प्रति आवर। ये होगी कि नहीं? ये आपको समझ में आया कि नहीं? कैसे होगी देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम नदी में पानी बहता है, मान लो एक नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, हम किसी लकड़ी को वैसे छोड़ देते हैं, मतलब उसको हम ना इधर ढकेलते हैं ना इधर, ठीक है, किसी और नहीं हिलाए उलाए छोड़ देते हैं, तो वो उधर ही जाती है जिधर धारा धारा होती है, जिधर नदी का पानी बहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लकड़ी को थोड़ा सा तेज फेंकें, थोड़ा सा इधर इधर धक्का दें, तो ये जो लकड़ी रहेगी, वो जिसका जितना उसका वेग रहेगा, चाल रहेगा वो, और प्लस नदी का जो बहाव रहेगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पर जो आदमी खड़ा रहेगा वो देखेगा कि जो लकड़ी की चाल है अब हो गई है b प्लस यू। पहले अगर ये आदमी लकड़ी को ऐसे ऐसे खाली छोड़ देता, इधर उधर ढकेलता नहीं, मतलब किसी किसी और डिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसकी वेलोसिटी बस नदी की चाल इतना बराबर रहती, यू के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर ये लकड़ी को नदी की दिशा में डिफ्लेक्ट कर रहा है, ढकेल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, चाल जो है, वो बढ़ जाएगी, यानी जुड़ जाएगी, ठीक है, अनुकूल दिशा में। और लेकिन अगर यही आदमी इसी नाव को, लकड़ी नहीं, मान लो नाव ही है वो, ठीक है, इसी नाव को इस दिशा में ले जा रहा है, तो ये आदमी देखेगा नीचे इधर इसको, तो क्या बोलेगा? अगर ये इधर x से जा रहा है या b से जा रहा है, इधर मान लो नाव, और धारा इधर u से है, तो इस नाव की वेलोसिटी, इस नाव का वेग, चाल, इस आदमी, जब ये आदमी है इसके रेस्पेक्ट में ये देखेगा, तो कहेगा कि इसकी चाल b माइनस यू है, b माइनस यू किलोमीटर प्रति आवर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल होगी धारा की चाल प्लस नाव की चाल। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल शांत दिशा में, मतलब शांत जल में कितनी थी, और उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति आवर।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये नाव के दिशा में जाने में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लिया गया समय और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, कुल 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, आप समझिए एक बार, कि एक बार ये धारा की दिशा में जब 30 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से लौट कर धारा के विपरीत दिशा में जहाँ था वहीं पर 30 किलोमीटर चला आता है। तो कुल समय यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगा है। ठीक है। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जाने में जितना समय लगा है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर हो जा रहा है, 4 घंटा 30 मिनट के। ठीक है। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में जाने में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है एक, सबको पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर, समय कितना है, मतलब चाल कितना है, धारा की दिशा में चाल हमारी है x + 15, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, x + 15। इतना क्या आ जाएगा, हावर आ जाएगा, घंटा, इतना घंटा आ गया। ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा धारा की विपरीत दिशा में जाने में, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 30 किलोमीटर जा रहा है, चाल कितना है, धारा के विपरीत दिशा में चाल है 15 - x, 15 - x। ठीक, किमी पर, ये हावर खाली आएगा यहाँ पर। ठीक है। समय है तो समय का मात्रक होता है हावर, घंटा। तो अब दोनों को जोड़ने पर प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, यानी धारा के दिशा में जाने में लगा समय प्लस धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 घंटा 30 मिनट आ रहा है। तो धारा के दिशा में कितना जाने में कितना समय लग रहा है, 30 बटा x + 15 लग रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में कितना लग रहा है, 30 बटा 15 - x लग रहा है। कुल मिला जुला कर कितना समय लग रहा है, दोनों के समय को जब जोड़ रहे हैं तो 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। 4 घंटे को ऐसे रख देंगे, 30 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटा 60, ये तो हो जाएगा 30 बटा 60। ये आपको कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर सब आवर्स में है, घंटा में है, लेकिन यहाँ पर हमें 30 मिनट से मिनट में दिया है 30। ठीक है। तो इसको घंटों में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर 30 मिनट होता है, 30 मिनट। ठीक है। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो दोनों ओर अगर 2 से भाग कर देंगे, 1/2 हावर बराबर, यहाँ हो जाएगा 60 में 2 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट। यानी 30 मिनट बराबर कितना होता है, 30 मिनट बराबर आधा घंटा होता है। वही यहाँ पर भी आया है, काट देंगे इसको, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 30/x + 15 + 30/15 - x बराबर 4 + आधा। 4 में आधा को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, इसको अब जोड़ लें। 30 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लें, 30 अगर इसमें से कॉमन ले लिए यहाँ से तो यहाँ बचेगा x + 15 + 1/15 - x, यही बचेगा। ये बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको। अगर आपको ना समझ में आए कोई भी स्टेप तो आप बता दीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा दूसरा वीडियो बनाकर। ठीक है। ये क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है।
19-20 में पूछा गया है, इसीलिए 2024 में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। 30, इसको इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो x प्लस 15 गुणे 15 माइनस एक्स हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको परिमेय संख्या तो आता ही होगा। ठीक है, इसको सिंपली खाली जोड़े हैं, समझ में आया। x से x कट गया, 15 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। 30 में 30 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 900 बटा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से 9 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 100। यहाँ पर कितना बचा, 100। यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है, थोड़ी सी कम जगह है, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ये ऊपर कितना बचा, 100/2, 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। ऊपर 1 बचा, नीचे 2। ठीक है, अब 100 का गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, तिरछा गुणा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 225 एक्स स्क्वायर को इधर ले आए और इसको सबको इधर ले आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 200 पहले प्लस में था, 225 को इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 225 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 बचेगा, यहाँ पर 225, 200 में से 225 घटाएंगे तो माइनस 25 बचेगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से, तो x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5 किमी पर आवर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -5 किमी पर आवर। यहाँ पर ये दोनों आंसर सही है, लेकिन हम इसको मानकर चलेंगे क्योंकि हमने मतलब इस वाले डायरेक्शन को इधर, इस वाले जिस ओर ये धारा है उसका एक निश्चित डायरेक्शन हमें मानना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम दोनों आंसर में से किसी एक को हम चूज करेंगे। तो हमने यहाँ धारा की दिशा में चाल x माना, इसके हिसाब से ये वाला सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला गलत हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर x बराबर 5 है, x बराबर -5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि -5 है तो इसको अमान्य कर देंगे। क्यों अमान्य कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चाल जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमने चाल माना इसलिए अमान्य कर देंगे। अगर वेग होता तो हम अमान्य नहीं करते, वेग और चाल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा x बराबर 5 आ गया। अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।